ठीक है। देखो क्या है, बोलो। कोयल मीठा बोल सुनाती, बोलो। कोयल मीठा बोल सुनाती, गाय खेत में चरने जाती, गाय खेत में चरने जाती, हरी घास पर ओस पड़ी है, हरी घास पर ओस पड़ी है, मोटी धोबिन अभी खड़ी है, मोटी धोबिन अभी खड़ी है, कपड़े धोता कल्लू धोबी, कपड़े धोता कल्लू धोबी, खाता रोज मटरुआ गोभी, खाता रोज मटर वो गोभी, एक डाल पर तोता सोता, एक डाल पर तोता सोता, खड़ा खड़ा रामू है रोता, खड़ा खड़ा रामू है रोता, मोती ढोलक बजा रहा है, मोती ढोलक बजा रहा है, सरजू बैठकर सजा रहा है। सरजू बैठकर सजा रहा है। कविता कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में? हम लोग के जब तुम्हारे जितना थे तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा कविता रहता था। जैसे वो कविता था कि कौवा और लोमड़ी का कविता था। तो कौवा बहुत चालाक पक्षी होता है और लोमड़ी भी उतना ही चालाक जानवर होता है। तो दोनों में चतुर कौन है, तो इस बात का फैसला होना था। तो हम लोग को बचपन में पढ़ते थे, समझे ने। एक पेड़ पर कौवा आया, बोलो तुम भी। एक पेड़ पर कौवा आया, चोंच में अपनी रोटी लाया, चोंच में अपनी रोटी लाया, ऊंची डाली पर वह बैठा था, ऊंची ऊंची डाली पर वो बैठा था, मन ही मन वह ऐठा था। मन ही मन वो बैठा था। तो क्या समझा कि एक कौवा जो है अपनी चोंच में रोटी लाया, ठीक है, और ऊंची डाली पर वह बैठा था। वो इतरा रहा था कि आज रोटी हमको खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसी समय क्या हुआ आगे, एक लोमड़ी बड़ी सयानी, एक लोमड़ी बड़ी सयानी, उसके मुंह में आया पानी। उसके मुंह में आया पानी। क्या देखकर? रोटी को। हाँ, तो सोचा कि कौवा से रोटी ले कैसे, तो ऊंचा डाल पर बैठा हुआ है, तो हम नीचे हैं, तो होगा कैसे? तो कौवा से लोमड़ी चतुर होता है, तो सोचा कि अच्छा कुछ आदमी का बड़ाई कर देते हैं। तो बोला, बोली भैया गीत सुनाओ, बोली भैया गीत सुनाओ, गीत सुनाकर मन बहलाओ, गीत सुनाकर मन भलवा, कितना मीठा तुम हो गाते, कितना मीठा तुम हो गाते, सुनती हूँ मैं आते जाते, सुनती हूँ मैं आते। लोमड़ी बड़ाई किया कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, है ने, गीत एक सुना दो। जब भी मैं इधर से जाती हूँ तो तुम्हारा आते जाते गीत सुनते रहती हूँ। कौवा को लगा कि हमारा प्रशंसा कर रहा है, लोमड़ी खूब खुश हुआ, ठीक है। तो आगे होता है कि कौवे ने जब सुनी बड़ाई, कौवे ने जब सुनी बड़ाई, भूल गया अपनी चतुराई, भूल गया अपनी चतुराई। काव काव कर कौवा बोला, काव काव कर कौवा बोला, गिर गई रोटी जब मुंह खोला, गिर गई रोटी जब मुंह खोला, ठीक है। चली लोमड़ी रोटी खाकर, चली लोमड़ी रोटी खाकर, चतुराई अपनी दिखलाकर, चतुराई अपनी दिखलाकर। क्या समझा? कौवा को लगा कि भाई हम बड़ाई कर रहा है, तू काव काव करके गाने लगा। जैसी चोंच में रोटी था, काव काव किया, रोटी नीचे गिर गया। तो लोमड़ी अपना चालाकी दिखा रही, जैसी रोटी नीचे गिरा, मुंह में दबाया लोमड़ी और चल दिया। कौवा बेचारा काव काव गीत गाते रह गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला तुमको? कि अगर कोई तुम्हारा प्रशंसा भी खूब करे तो समझ जाओ कि उसमें भी सामने वाले की कहीं न कहीं कुछ चतुराई छिपी हुई है। इसलिए हमेशा अगर कोई है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छा गाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसे हो, तो उस पर समझ जाना कि वो हमसे कुछ चाहता है। समझ गया ने? इसलिए चतुर बनना है तो अपना मतलब गुण अवगुण को पहचानना पड़ेगा ने। अब कौवा बोल दिया लोमड़ी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, कौवा भी मतलब थोड़ा सा प्रसन्न हो गया। अब कौवा कितना काऊ ने करेगा, लेकिन उसको काव काव किया, उसे रोटी चला किया। इसलिए अगर तुमको कोई कहे कि तुम बहुत अच्छा गाते हो तो अपने आप को मोहम्मद रफी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो जो है सो भी चला जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ये बचन सोचो कब पढ़े थे, आज से 30 साल पहले पढ़े थे इस कविता को हम, तीसरा क्लास में, वन में थे, 1-2 में सरकारी किताब में आता था। अब तुमको अभी नहीं याद होता है, ठीक है। तो पहले के पढ़ाई में और अभी के पढ़ाई में बहुत अंतर है बेटा। पहले लोग कविता आता था बहुत सीख देख जाता था, ठीक है। ऐसे बहुत सा कहानी पढ़ते थे, कछुआ खरगोश। लोग फिर सुनाएंगे अगले एपिसोड में। चलो, कहानी कैसा लगा माखन जी? अच्छा, अच्छा कि बहुत ही अच्छा?
बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई बड़ाई और चतुराई करता है तो वहां पे क्या दिखाना है आपको? होशियारी से काम लेना है ना? यस या नो? यस।